अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डीएम के हार्ट चक्र की अवेकनिंग कब होती है। क्योंकि डीएफ की हार्ट चक्र की अवेकनिंग तो हो ही चुकी होती है, जभी तो वो सब कुछ पहचान चुकी होती है, एक्सेप्ट कर चुकी होती है। लेकिन डीएम नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाइल करता है। तो जनाब, उसकी अवेकनिंग कब होती है, उसके हार्ट चक्र की बेसिकली अवेकनिंग कब होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र अवेकनिंग एक स्लो, डीप और इमोशनल प्रोसेस होता है। ये एक दिन में या अचानक नहीं होता। डीएम ज़्यादातर माइंड से डिसीजन लेता है, लॉजिक और कंट्रोल पर जीता है। इसलिए उसका हार्ट खुलना टाइम लेता है। जब लाइफ उसे इमोशनली हिला देती है, जब वो अंदर से मजबूर हो जाता है अपनी फीलिंग्स को देखने पर, तब हार्ट चक्र अवेकन होता है। चलें, मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ कि डीएम के हार्ट चक्र की अवेकनिंग कब होती है। नंबर 1, जब डीएफ अपनी सेल्फ हीलिंग कंप्लीट करती है। सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी इमोशनल पेन को समझकर रिलीज करती है, जब डीएफ अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करती है, अपनी बाउंड्रीज सेट करती है और डीएम पर इमोशनल डिपेंड होना छोड़ देती है, तब उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। इस हील्ड एनर्जी का असर बिना बोले डीएम के दिल तक पहुंचता है। डीएम को बेचैनी महसूस होती है, उसे लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग हो रहा है। वो कंफ्यूज होता है कि सब ठीक होने के बावजूद दिल हैवी क्यों है। यहीं से डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है, बिना इसके कि वो कॉन्शियसली कुछ करे। नंबर 2, जब सेपरेशन लंबी हो जाती है, यानी कि सेपरेशन के स्टार्ट में डीएम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता है। वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, बिजी रहकर इमोशन से भागता है। लेकिन जब सेपरेशन का टाइम लंबा हो जाता है, तब साइलेंस डीएम के दिल से बात करती है। अकेलापन डीएम को खाली फील करवाता है। रात को या अकेले वक्त में डीएफ की यादें आती हैं। ये मेमोरीज हार्ट चक्र को धीरे धीरे ओपन करती हैं, क्योंकि डीएम अब फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाता। नंबर 3, जब कार्मिक रिलेशनशिप वीक होने लगती है। कार्मिक रिलेशनशिप शुरू में डीएम को कंफर्ट देता है, लेकिन टाइम के साथ वो इमोशनली एम्प्टी हो जाता है। डीएम को महसूस होता है कि वहाँ सिर्फ रूटीन है, डेप्थ नहीं। जब वो डीएफ के साथ अपनी कनेक्शन को याद करता है, तो उसे फ़र्क समझ आता है। डीएफ के साथ इमोशंस नेचुरल थे, फोर्स नहीं। ये कंपैरिजन डीएम के दिल को जगा देता है और हार्ट चक्र अवेकन होने लगता है। नंबर 4, जब डीएम इमोशनली घुटन फील करता है या इमोशनली थक जाता है, यानी कि जब बंदा इमोशनली बिल्कुल थक जाए, डीएम हर चीज़ कंट्रोल करते करते, स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते करते खुद को भूल जाता है। एक वक्त आता है जब वो फील करता है कि वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कोई उसके लिए नहीं। ये रियलाइजेशन डीएम के दिल को सॉफ्ट करती है। यहीं से हार्ट चक्र का डीप ओपनिंग फेज शुरू होता है। नंबर 5, जब डीएम को डीएफ के खो जाने का डर लगता है। जब डीएम महसूस करता है कि डीएफ अब पहले जैसी अवेलेबल नहीं रही या उसकी एनर्जी दूर हो गई है, तब डीएम को उसको खो देने का डर होता है। ये फियर ईगो का नहीं होता, बल्कि दिल का होता है। डीएम को लगता है कि अगर अब भी वो साइलेंट रहा, तो वो डीएफ को हमेशा के लिए खो देगा। ये फियर हार्ट चक्र को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है। नंबर 6, जब डीएम डीएफ को बिना कांटेक्ट के फील करता है। कभी कभी डीएम बिना बात के डीएफ को फील करता है। अचानक इमोशंस, हैवी चेस्ट या स्ट्रॉन्ग यादें, इसे एनर्जेटिक कनेक्शन कहते हैं। डीएम कंफ्यूज होता है कि ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं जब कोई बात भी नहीं हो रही। असल में ये हार्ट चक्र अवेकनिंग का साइन होता है, जहाँ हार्ट लेवल पर कनेक्शन एक्टिव होता है। नंबर 7, जब डीएम अपने इमोशनल पेन से भाग नहीं पाता। डीएम नॉर्मली पेन को अवॉइड करता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, काम या लोगों में बिजी रहता है। लेकिन जब पेन बार बार सामने आए और अवॉइड ना हो, तब डीएम मजबूर होता है फील करने पर। ये पेन उसके दिल के लॉक खोलता है। इसी प्रोसेस में हार्ट चक्र अवेकन होता है। नंबर 8,
जब डीएम अनकंडीशनल लव का मतलब समझने लगे, यानी कि अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि बिना डिमांड के प्यार। जब डीएम को समझ आता है कि डीएफ ने कभी फोर्स नहीं किया, कभी कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ एक्सेप्ट किया, तब उसका दिल मेल्ट होता है। इस रियलाइजेशन के साथ डीएम रिग्रेट फील करता है और हार्ट चक्रा और ज़्यादा ओपन होता है। नंबर 9, जब डीएम की ईगो धीरे धीरे मेल्ट होती है, यानी कि ईगो डीएम का प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। जब डीएम ये मान लेता है कि वो भी गलत हो सकता है या उसे भी किसी की ज़रूरत है, तब ईगो मेल्ट होती है और ये कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना डीएम के दिल को और भी ज़्यादा खोलती है। इस स्टेज पर हार्ट चक्रा रियल सेंस में अवेकन होता है। नंबर 10, जब डीएम अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करता है, यानी कि आखिरी स्टेज एक्सेप्टेंस की होती है। जब डीएम खुद से झूठ बोलना बंद करता है, वो मान लेता है कि डीएफ उसके दिल का हिस्सा है। ये एक्सेप्टेंस डीएम के हार्ट चक्रा को फुली ओपन कर देती है और वहीं से उसकी इमोशनल ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। डीएम का हार्ट चक्रा तब अवेकन होता है जब डीएफ हील हो चुकी होती है, सेपरेशन लंबी हो जाती है, कार्मिक रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और डीएम अपने इमोशन से भागना छोड़ देता है। इस स्टेज पर डीएम सिर्फ यादें या अट्रैक्शन फील नहीं करता, बल्कि अंदर से एक इमोशनल यानी कि इनर अवेकनिंग महसूस करता है। उसे पहली दफ़ा समझ आता है कि वो सिर्फ किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक रूहानी और गहरे कनेक्शन को खो रहा था। ये प्रोसेस दर्द के साथ होता है क्योंकि डीएम को अपनी पुरानी गलतियाँ, अपने इमोशनल कोल्डनेस और अपना अवॉइडेंस फेस करना पड़ता है। ये दर्द उसे वीक नहीं करता, बल्कि उसकी ईगो को तोड़कर उसे सॉफ्ट और रियल बनाता है। इसी दर्द के दौरान डीएम के दिल के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वो पहली दफ़ा अपनी इस कमज़ोरी को एक्सेप्ट करता है, यानी कि अपनी मोहब्बत को, क्योंकि डीएम अपनी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी ही समझता है जब भी उससे भागता है। इस अवेकनिंग के बाद डीएम का प्यार फियर बेस्ड नहीं रहता, बल्कि प्योर और जेन्युइन हो जाता है। वो समझने लगता है कि असल प्यार कंट्रोल, पावर या साइलेंस का नाम नहीं, बल्कि प्रेजेंस, ऑनेस्टी और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। इसी पेन और रियलाइजेशन के थ्रू डीएम का दिल असल प्यार के लिए खुलता है, जहां वो सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि प्यार को निभाना, प्रोटेक्ट करना और रिस्पेक्ट करना भी सीख लेता है। तो जनाब, समझ में आया कि डीएम के हार्ट चक्रा की अवेकनिंग कब होती है, कैसे होती है। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम के हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो ये सारी बातें बिल्कुल आपके साथ मैच करेंगी, लेकिन अगर मैच ना करें अभी तो डरने की बात नहीं है। अवेकनिंग अभी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अपने टाइम पर ही सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। ठीक है जनाब, तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।